तेरा सांसें तेरी, तेरी मेहर पल पलते हैं, तेरी मेहर पल पलते हैं। एक ही जीवन में तो सतगुर कर्ज चुका नहीं पाएंगे, करोड़ों जन्म भी लेकर तेरे एहसान चुका नहीं पाएंगे। एक ही जीवन में तो सतगुर कर्ज चुका नहीं पाएंगे, करोड़ों जन्म भी लेकर तेरे एहसान चुका नहीं पाएंगे। तुमने बचाया जन्म मरण से, तेरा सदा गुण गाएंगे। तुमने बचाया जन्म मरण से, तेरा सदा गुण गाएंगे। जीवन तेरा सांसें तेरी, तेरी मेहर पल पलते हैं, तेरी मेहर पल पलते हैं। कैसे करें शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा सांसें तेरी, तेरी मेहर पल पलते हैं, तेरी मेहर पल पलते हैं, तेरी मेहर पल पलते हैं। तुमने बचाया जन्म मरण से, इसका अर्थ जानते हो? जन्म मरण से बचना, इसका मतलब क्या है? बोलो। जन्म मरण से तुमने बचाया, इसकी मीनिंग जानते हो? इसका भाव जानते हो? जन्म मरण से बचना कोई ये नहीं है कि तुमने जन्म लिया है तो अभी मौत से बचे रहो। मौत से तुम बच सकता है? मौत न हो इस संसार में तो गंदगी हो जाए। मौत एक मीठी नींद है, मौत एक गहरी समाधि है, मौत रिलैक्स है। तू मौत से डरता क्यों है? अपनी मौत से डरता है तो दूसरों की मौत से भी डरता है। तुमने बचाया जन्म मरण से, इसका मतलब ये नहीं है कि मौत आएगी नहीं या जन्म होगा नहीं, पर तेरे को लगेगा नहीं। तुमने बचाया जन्म मरण से, मैं तेरे को बासेगा नहीं कि जन्म क्या होता है, मौत क्या होती है। आयो तब वध्यो वागुरु, जे वयो तब भी बोलो तो उसमें समा गया, सब समा गया, भगवान में समा गया। वे तेरे को आना और जाना बासेगा नहीं। मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म मरण दुख दूर किया। अब जन्म मरण दुख दूर किया, दुख दूर किया, जन्म मरण नहीं दूर किया। तुम बोलते हो जन्म मरण दूर किया, जन्म मरण कहाँ दूर होगा? गीता में भी लिखा है जिसने जन्म लिया है वे अवश्य वे तत्व तत्व में जाएंगे। और जो तत्व तत्व में गए हैं तो मौका पाकर ज़रूरत के अनुसार वे बाहर आएंगे, जन्म ले लेंगे। अपनी इच्छा अनुसार, अपने कर्मन के अनुसार वे जन्म लेते हैं। भागवत में भी लिखा है, कभी तू पूत भया कभी तू पिता भया। कभी तू कैसी भावना करके शांत होता है तो कभी बदले की भावना से तू कहीं जन्म लेता है, कहीं प्रेम की भावना से पीर पैगंबर भी जन्म लेते हैं। धरती पर आते हैं संसार के उद्धार के खातिर, लोक का संग्रह के खातिर वो भी जन्म लेते हैं। पर भावनाएं अपनी अपनी है, त्याग तपस्या अपनी अपनी है। मनुष्य जन्म में आए के जिनी न जान्यो ज्ञान, खाना पीना भोगना उनका सब पशु समान। ज्ञान समझो, ज्ञान, ज्ञान क्या होता है? ज्ञान क्या होता है? कोई लंबी पोथी नहीं है। पोथी पर जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का परे सो पंडित होए। ज्ञान कोई बड़ी लिस्ट नहीं है जो मैं तेरे को बताऊं ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, तुम याद करो ये ज्ञान है। ज्ञान क्या है? टार्च में क्या होता है? टार्च बस हाथ में है ना, टार्च हाथ में है, तुमने बटन इधर कर दिया, टार्च जली, तेरे को पूरी रोशनी मिल गई, वे है ज्ञान। रोशनी मिल जाती है वे ज्ञान है। बाकी लंबी कोई लिस्ट है कर्मों की कि तुम ऐसे करो तो ज्ञानी हो, ऐसे करो तो अज्ञानी हो, ऐसे करो तो अज्ञानी हो, ऐसे करो तो ज्ञानी हो। वही कर्म तू छोड़ देता है।
वही कर्म कभी तेरे को ज़िंदगी में करना पड़ेगा। फिर तू क्या कर सकता है? आज तू उसी कर्म के लिए बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा, कल उसी जाल में तू जकरे जाते हो, वही कर्म तुझे करना पड़ता है। पर मन में क्या है, तेरे अंदर क्या है? अंदर सतगुरां दा डेरा, अंदर जोत जगंदी, अंदर जोत दे लश्कारे, सूरज चमकन कई हजारे। अंदर तेरी रोशनी है तो बाहर तेरी रोशनी आ जाएगी। ज्ञान उहे है, बस रोशनी है। ज्ञान एक ही है, तू देह नहीं है, तू ब्रह्म स्वरूप है। जब तू ब्रह्म स्वरूप है तो पूरे ब्रह्मांड में तेरे लिए रोशनी है, दूसरों के लिए होए न होए। जो आंख खोलेगा उसके लिए उजाला है ना, जो आंख बंद करे तो अभी उजाला है भी, तो मैंने आंख बंद की है तो अंधेरा है। पर जे अंधेरा भी है, मैंने आंख बराबर खोली है, तो अंधेरों में से भी थोड़ी बहुत उजाले की किरण आती है जो मैं चल सकता हूँ। वही ज्ञान है। ज्ञान मना रोशनी है, ज्ञान मना तेरी अंदर सुजागी है। बस तेरे को इतनी सुजागी होए कि सब जग चलनहार, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलनहार। कैसे किससे मैं दोस्ती करूं, किससे मैं दुश्मनी करूं, किसको मैं अपना मानूं, किसको मैं पराया मानूं। गुरु की नज़र मिली, गुरु के वचन मिले तो लगने लगे सब अपने, लगता न अब कोई पराया। कोई पराया ही नहीं लगेगा तेरे को, अपना भी नहीं लगेगा, पराया भी नहीं लगेगा। प्रारब्ध के अनुसार, कर्मों के अनुसार तू अपने प्रारब्ध से बंधा हुआ है। तू जिंदगी में पार्ट प्ले कर रहा है, बस वो प्ले करना है, वो प्ले करना है। फिर तू अंधेरे में प्ले करेगा तो थप्पड़ा खाता है, रोता है, पीटता है, रोता है, पीटता है, शिकायत करता है। पर जे तू आराम में करता है, परमात्मा तेरा भाणा मीठा लागे, जातुद भावे साई भली कार। जे तू उसका भाणा समझकर बस पार्ट प्ले करता है तो रोशनी रोशनी है, शिकायत है ही नहीं। शिकायत न कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर, शुक्र में गुजार। शिकायत तो पॉइजन है, जो पॉइजन एक फुड़ा भी तेरे भीतर जाए तो पूरा पॉइजन हो जाता है। पर अमृत की एक धारा अंदर जाए तो पूरा तू अमृत हो जाएगा। तो उस किस में खुशी है, किस में अच्छा लगता है, किस में अंदर बराबर तेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता है। अमृत में न, पॉइजन में थोड़ा ही मिलता है। फिर तुम किच्छा का, कर्तापने का, मोह का, ममता का पॉइजन क्यों रखते हो? तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, अनमोल तेरा जीवन तो यूं ही गंवा रहा है। मोह तेरा ही है जो तेरे को रुला रहा है, उससे थोड़ा ऊपर उठो। मोह ममता में समता जोड़ दो। मोह ममता से तुम भाग तो नहीं सकता, घर से भागेगा नहीं, बच्चों से भागेगा नहीं, परिवार से भागेगा नहीं, पर मोह ममता में प्लस कर दो समता। जो समता सतगुरु से मिलती है वो अपनी मोह ममता में जोड़ दो तो तेरा बेड़ा पार है। पर जे मोह ममता समता के सिवाय चलती है तो बेड़ा ऐसे हिलने लगता है। मोह में भी तू घबराने लगता है, मोह में तू शिकायत करने लगता है। एक तेरा मोह है जिसमें शिकायत है, एक जो जिज्ञासु है, जो परमात्मा के पांदेरू हैं, जो परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं, उनको मन में बसाते हैं। एक उसके मोह में शुक्राने हैं, उसके मुँह में तेरा भाणा मीठा लागे। मिठास है उसके मुँह में भी मिठास है, नहीं तो तेरे मुँह में भी तू पजेस करता है, खुद को भी दूसरों को भी। जिससे तू मोह करेगा उसको पजेस पक्का करेगा। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तेरा मेरा खाली छोड़ो ना, सब संसार की सुंदरता है ना, ये क्यों नहीं जानते हो, ये क्यों नहीं सोचते हो? तेरी सोच के ऊपर तेरा सुख है, तेरी सोच के ऊपर तेरा सुख है। जैसी तेरी सोच है वैसा तेरा सुख है। सोच तेरी ऐसी है जो तू पजेस करता है तो सुख भी तेरा ऐसा है, तिनका तिनका करके आता है, बड़ी तेरे से छिन जाता है, कोई न कोई तेरे से खींच लेगा। पर जे तू मोह ममता में भी अपने को ऐसे जिंदा दिल बनाएगा, फिर क्या हुआ? बांधने में ये है ना, पर बंधी हुई रस्सी कौन सी है? जिस रस्सी से मेरी मोह ममता बंधी हुई है वो कौन सी रस्सी है?
जे तुम सत्संग से कनेक्शन रखते हो, सत्संग सुनते हो, गुरु से लिंक है, तो बांधने वाली रस्सी तेरी जली हुई है। जली हुई रस्सी बंधन का काम नहीं करती है, दिखावे का काम करती है। फिर बस तेरा दिखावा है ना, सबनी के बीच में, सबके बीच में रहो और सबसे मन को उपराम करके रखो कि है तो उसकी अमानत है, मेरा क्या जाता है, मेरा तो कुछ नहीं, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा। कर्ता भाव जो तेरे को तकलीफ देता है उसको खिन खिन में महसूस करो, महसूस करो। परमात्मा ने तेरे को दुख नहीं दिया है, पर खिन खिन में तू भूल जाता है अपने आप को। पाण मंझ ई पाण पस, ॿियो तू सब दर्शन बंद कर। सावधानी साण साड़ोई परचिंतन बंद कर। जो तू परचिंतन लेके बैठा है वे परचिंतन बंद करो, अपना चिंतन करो, अपनी आत्मा का चिंतन करो। जो चिंतन नहीं है, एक बारी खुला दर्शन कर दो तो चिंतन ही नहीं है, बस है ही भगवान। कम हुआ तो भगवान है, जास्ती हुआ तो भगवान है, अच्छा हुआ तो भगवान है, तेरे को बुरा दिखाई देता है तो भी तू भगवान बोल, तो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। विश्वास रखो, परमात्मा तेरी प्रकृति ऐसी नहीं बनाई है जो तेरे को हर बरू तकलीफ़ दे, पर तू भी इम्प्रेशन ऐसा बना के बैठा है संसार के प्रति कि ये कभी न चेंज होगा, ये मेरे से कभी न जाए, ये मेरे को ये न मिले। धनवान सोचता है मैं कभी भी थोड़ा नीचे न जाऊं, ऊपर भली जाऊं पर नीचे न आऊं। ऊपर जाके भले तू गंदगी कर, एक गंदगी करता है वो एक कचरे की, एक गंदगी करता है धन दौलत की। जितना तू खा नहीं सकता, जितना ले नहीं सकता, जितना पा नहीं सकता, जितना संभाल नहीं सकता, फिर भी तू धन का चिंतन 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 किए जा रहा है, तो वो क्या है, गंदगी नहीं है? अपने आप में वो भी गंदगी है, अपने आप में वो भी गंदगी है। उससे भी तू खटा हो सकता है। जिस चीज़ से तू खटा हो सकता है वो चीज़ क्या है, आप वो सोचो। जिस चीज़ से खटा हो सकता है, भगवान से कभी तू खटा होगा? बरसों से मैं तेरे को बता रहा हूँ, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। कभी तू खटा हुआ है? कभी किसने बोला है? क्या बोलूँ, है ही भगवान। है ही भगवान में जो सुख है वो किसी चीज़ में सुख नहीं है। तेरे धन में, दौलत में, पदार्थों में, सब चीज़ में कभी न कभी तू बोर होता है, कभी न कभी तू खटा होता है, तेरे को अच्छा नहीं लगता है। पर है ही भगवान में, परमात्मा देखने में, ज़रे ज़रे घट घट में परमात्मा देखने में कभी तू खटा न होगा। ये नित्य नया, रोज़ नया मिलता है तेरे को, रोज़ नया। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कभी पुरानी न होवे? कौन सी ऐसी चीज़ है जो कभी पुरानी न होवे? वो ये चीज़ है जो कभी भी पुरानी नहीं होती है, हमेशा नई रहती है। नएपन का एहसास मनुष्य को अंदर में मिलता है, किससे? इस ज्ञान से। नहीं तो तू जब संसार में भी है तो नया तो तेरे को चाहिए ना। मच्छ मांस मोर की बीमारी जो लगी है मनुष्य को, वे बीमारी तो तकलीफ़ देती है, और क्या तकलीफ़ देती है? उसमें क्या है? वे बीमारी में क्या है? जल्दी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, नया चाहिए, नया भी चाहिए। अब नया रोज़ कहाँ से आए? कहाँ से आए? आसमान से आए, धरती से आए, हवाओं से आए? रोज़ नया कहाँ से आए? तेरी कोई भी खोज भी पूरी होती है तो कभी कभी होगी ना पूरी। तेरे घर में कोई नई चीज़ आएगी, नई खुशी आएगी, तो वो भी कभी कभी आएगी ना। तेरे को कोई चीज़ मिलेगी तो कभी कभी आएगी ना, कभी कभी मिलेगी ना। 30 दिन तेरे लिए नया कहाँ से आए? पर मन मांगता है, मन चाहता है, मेरे को आज भी कुछ और चाहिए, आज भी कुछ और चाहिए, आज भी कुछ और चाहिए। वे और का जवाब ये है सत्संग। वे और का जवाब, और की जो कमी है जो तेरी पूरी होती है, और की कमी, वे ये सत्संग है जो पूरी होती है। जब तू सत्संग में बैठता है तो तू खुद ही रोज़ नया बन जाता है। तो नई चीज़ तेरे को क्या चाहिए? पुरानी तेरे को नई लगने लगती है। पुरानी से जो सुख मिलता है वे नए से नहीं मिलता है, तू ऐसा महसूस करने लगता है। फिर क्या हुआ? पुरानी में तो आनंद है ना,
पुरानी तो अच्छी है ना, तेरी भावनाओं में, तेरे सोच में बदलाव आने लगता है। तो जो बाहर बदलाव है तो तेरे भीतर भी तो आ सकता है ना, आ भी रहा है, पर वे बदलाव तेरा देह ध्यास में कुछ अलग बदलाव है। इच्छाएं बढ़ती जाती है, कर्तापना बढ़ता जाता है, मच वांट्स मोर तेरी वे आती जाती है। पर जो ये बदलाव है परमात्मा के रास्ते पर, वे बदलाव बहुत अच्छा लगता है। दिन 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 तू निश्चय में आएगा, त्याग में आएगा, वैराग में आएगा, समता भाव में आएगा, संगत में बैठेगा, सत्संग में बैठेगा, सत्संग के नेम सेम से, सत्संग की मर्यादा से, गुरु की मर्यादा से हर चीज़ तेरे में बैलेंस आती जाएगी। रोज़ तेरा बैलेंस बनेगा, तभी तो तेरे को अच्छा लगता है तू बैठता है, नहीं तो तू कैसे बैठे। कुछ तो अंदर तेरे को अच्छा लगता है ना। बच्चे भी देखो कैसे थिर होके बैठ जाते हैं, स्थिर होके बैठ जाते हैं। क्यों बैठते हैं? ज़रूर कुछ तो अंदर अच्छा लगता है ना। परमात्मा के नाम में, इस ज्ञान में ये अच्छाई है। तेरा मन थिर हो जाएगा। थिर मन ब्रह्म है और अथिर मन ही तो संसार है। बाकी तो तू संसार ढूंढ, कहाँ संसार है। वही 5 तत्व 3 गुण, तू संसार लेके उसमें बैठ जाता है। वही 5 तत्व 3 गुण है, हम परमात्मा लेके बैठ जाते हैं। तत्व तो वही है ना। तू माँ धरती को हाथ लगाएगा तो कोई न कोई इच्छा करेगा। हम हाथ लगाएंगे तो बोलेंगे चलो भगवान बैलेंस परमात्मा का बना रहे, हमारा भी बैलेंस बना रहे। तो वही 5 तत्व है, 3 गुण है, तेरे को तकलीफ देते हैं, तेरे को हिलाते हैं। और वही 5 गुण, 5 तत्व 3 गुण हैं जो परमात्मा के बच्चे को, जिज्ञासु को, वे अच्छा अंदर आशीष भी देते हैं, बैलेंस भी देते हैं और रिलैक्स भी देते हैं। वही है संसार में सुख सागर में आए के, जिन्हीं न जान्यो ज्ञान। जिन्हीं न जान्यो वे प्यास कैसे बुझती है, तेरे को पता नहीं पड़ता है सुख सागर, पर तू उसको दुख सागर बना देता है अपनी सोच से। अब रोज़ ज्ञान से तेरी सोच चेंज होगी, रोज़ तेरी सोच चेंज होगी। मैं तेरे कर्मों के पीछे नहीं भागता हूँ, क्या भागूं तेरे कर्मों के पीछे, मैं तेरे को क्या सिखाऊं। तू ये न कर, ये कर, इसमें ज्ञान है, इसमें अज्ञान है। मैं लाख बार भी सिखाऊंगा ना, पर जे तेरी सोच चेंज नहीं हुई है ना, तो कहीं ना कहीं तू फिसल जाएगा। इसीलिए मैं तेरे कर्मों में जाता ही नहीं हूँ। जो शुरू में बात निकली, मैं तेरे को क्या बोलूँ, तू ये कर, तू ये न कर, या तेरे को क्या अंदर में समझ में आए तो ये करूं, ये न करूं। कर्म से कोई सिद्ध नहीं कर सकता कि मैं ज्ञानी हूँ या अज्ञानी हूँ। कर्म की बात है नहीं, पर जो तेरी सोच है, उसी सोच के अनुसार तेरा आदर्श बनेगा, तेरा जीने का वे आदर्श बनेगा, दिनचर्या बनेगी। तो उस सोच से जो तेरी दिनचर्या बनती है, वे दिनचर्या रंग लाएगी ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। वे दिनचर्या भेद नहीं है उसमें। तू बोलता है आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान, कम हुआ तो भगवान है, चोर है तो भगवान है, चंडाल है तो भगवान है। अच्छा, चोर चंडाल में जे तू भगवान न देखे तो भला दूसरा कौन सा रास्ता है? कौन सा रास्ता है दूसरा? तू बोलता है चोर एक तो, दूसरा तो चंडाल, बड़ी मैं देखूं भगवान। अच्छा, न देखो तो कौन सा रास्ता है दूसरा? चोर चंडाल को एक तो बनाने का कौन सा रास्ता है? दूसरा तो नहीं है, यही है। अच्छा, चोर चंडाल से जिंद छुड़ाने का रास्ता कौन सा है? नहीं बनाओ तुम उसको, जाने दो, मत करो करुणा, पर तुम जिंद तो छुटाओ ना उसे। तेरा जिंद कोई छोड़ेगा? चोर चंडाल तू देखेगा तेरे पीछे पड़ेगा, मैं भगवान देखूंगा तो साइड में से चला जाएगा। तो कैसा हुए संसार में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डिस्टर्ब तो तू होता है ना, किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब तो होता है ना। कभी पेड़ पौधे से डिस्टर्ब होगा, कभी किस चीज़ से होगा, कभी कोई वहम आता है, कभी कोई भ्रम आता है, कभी कोई संशय आता है, तो डिस्टर्ब तो माइंड तेरा होता ही है ना। पर जे तू भगवान देखता है, कण कण वासी, घट घट वासी, जरे जरे वासी, जड़ चेतन वासी, जे तू प्रभु को देखे, भगवान को देखे, हाजरा हजूर देखो, हाजुर नाजुर देखो। तू बाद में देखता है, बात चली गई, बाद में देखता है भगवान, तब तक मन ने अपना काम पूरा कर दिया। सत्संग का फ़ायदा यही है कि तू हाजुर नाजुर भगवान देख सकता है। सत्संग का फ़ायदा यही है।
तू सत्संग से प्रीत करता है ना, तो कोई बात सामने आई नहीं, तू पहले ही भगवान फेंका, आई नहीं पहले ही भगवान देख लिया। नहीं तो बात आके गुज़र जाती है, हालत आके गुज़र जाती है, तेरे मन को हिला देती है, इंद्रियों को तकलीफ़ दे देती है, घर परिवार में तकलीफ़ें आ जाती है। फिर तू बोलता है ठीक है भगवान तो है ही है, ये है मजबूरी वाला भगवान। मजबूरी वाला भगवान नहीं देखो, मजबूती का भगवान देखो। मजबूत हो जाओ। सत्संग से जो एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, वो तेरे को रोज़ मजबूत बनाएगी। मजबूत बनो और मजबूरी को रोज़ पीछे छोड़ो। जो तेरे को मजबूरी है ना, तू निकाल के इधर लेके आ, तो मैं तेरे को दिखाऊं किस चीज़ की मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है। दुख बना ही नहीं है, दुख तेरे ख्याल से बंधा है। दुख अगर तेरा ख्याल तेरे को दुखी न करे तो भगवान भी तेरे को दुखी नहीं कर सकता। तू उसको भी बोलेगा भगवान तूने ही तो मुझे ज्ञान दिया है, फिर मैं दुखी क्यों हो जाऊं, किस लिए दुखी हो जाऊं। हाँ, अभी आप सुनाओ, क्या सुनाते हो। कैसे बनाते हैं हमको तो मालूम ही नहीं, बताया सिर्फ अच्छे अच्छे हो गए हैं अभी, बहुत अच्छे अच्छे हो गए। गुड वे माई भी सोच। हाँ बोलो। आपने जो वो पेंसिल दी थी ना, उससे मैंने सब अच्छा पेपर कर दिया था। अच्छा, पेपर अच्छा किया। हाँ बहुत अच्छा। आज फिर देता हूँ प्रसाद, प्रसाद खा ले। पेपर अच्छा कर, लेकिन पढ़ाई बराबर कर। है ही भगवान बोल, है ही भगवान दिस। हाय भगवान। आवाज़ नहीं आया। हाय भगवान। और जोर से बोल। हाय भगवान। हंसी आ रही है। हाँ, और फिर ज़िंदगी भर उसको ढूंढते रहते हैं इधर उधर और परेशान रहते हैं और कहते हैं कहीं नहीं गया, हमारे दिल के अंदर ही बैठा है। तो फिर हमारा जीवन बहुत ही अच्छी तरह बीतता है। और आपने पक्का करवा दिए कि कोई भी जाता आता नहीं है, हमेशा यहीं रहता है, तो बहुत सुखी रहते हैं स्थिति में। वो कुदरत के कुछ कायदे हैं, कानून हैं, जो कुदरत आद जुगाद से चलती आई है, तो वे तो चलती रहेगी ना। तो खुशी से ख्वाब करना, ख्वाब तो करना ही है, फिर खुशी से करना। दुख से क्यों करता है, दुख से, दुखी होने से वो चीज़ चेंज हो जाएगी। ऐसे हुआ है कभी? हुआ है? हुआ तो है नहीं। फिर तो दुखी होने का मतलब क्या है। सत्संग से यही फायदा होता है, रोज़ तेरे मन के ऊपर, तेरे तन के ऊपर, तेरे बुद्धि के ऊपर छींटे पड़ते रहते हैं। परमात्मा के प्रेम के, गुरु की आशीष के, तेरी श्रद्धा बढ़ती जाती है। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। रोज़ तेरी बैठने से रोज़ अंदर ज्योत जगती है। मेरे को मालूम है, तू आज मैं कोई बात बोलूँगा, तू बोलेगा नहीं, मैं बोलूँगा ठीक है, दिया तो जला दिया। फिर तू आगे जाके बोलेगा हाँ ठीक है, आपने जो बोला था ना वो सही था। तो क्या हुआ इस बीच में, तेरी श्रद्धा में और ऐसे आ गई, मजबूती आ गई। तेरी श्रद्धा में, तेरे प्रेम में, तेरे विश्वास में, तेरे नेम टेम में और मजबूती आती है, तो तू ये बात समझने लगता है। अब कब तू नहीं समझता है तो तेरा दोष तो रही है, दोष नहीं है तेरा। क्या तू समझेगा, कैसे समझेगा। जो ताकत जितनी है उतनी ताकत से वो कोई काम करता है ना। कोई अपनी ताकत से 5 किलो लेके इधर रखेगा, कोई 25 किलो लेके रखेगा, कोई तो वो 5 पाव भी नहीं रख सकता है। तो अपनी अपनी ताकत है ना। तो मैं देखता हूँ, मैंने तो दिया जला दिया। अब जब तेरी ताकत बढ़ेगी तभी तू बात को समझेगा। मैंने तो छोड़ दिया तेरे को भट्ठी में जलने के लिए, तपस्या के लिए मैंने तो रख दिया। ये सत्संग से फ़ायदा होता है, रोज़ के सत्संग से ऐसे फ़ायदा होता है कि तुम मजबूत बनते जाते हो, निष्काम राहों पर आगे बढ़ते हो और हर चीज़ में तू बैलेंस में आता जाता है। बैलेंस में,
मोह ममता में भी तेरे समता आती जाती है। नहीं तो एक को एक देखते हो, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा। अभी ज़रूर पड़ोसी के लिए तो खाना नहीं बनाएगा, वह तो घर परिवार ही देखेगा। पर एक जो अंदर में किट किट होती है, किसी को देख के अच्छा नहीं लगता है, किसी को देख के किट होती है, किसी को देख के द्वेष होता है, वे जो भावनाएं हैं तेरी, वे क्लीन होती जाएगी। मन अपने दी करो सफाई, फिर देगा तुझे प्रियतम दिखाई। अपने मन की सफाई तेरी चालू हो जाती है और उसी सफाई में तू फरहत में आ जाता है। मैंने बताया घर में भी जब तू सफाई करता है तो कितनी फरहत आती है। फरहत आती है ना? नहीं आती है? बोलो। सफाई जिस टाइम करते हो, जब तक वापस गंदगी हो जाए तब तक फरहत आती है, नहीं आती है? बहुत बड़ी फरहत आती है। हाँ हाँ, जो मन हमारा चेंज नहीं होता था, भटकता था, स्थिरनेस नहीं थी, यहाँ ही आके स्थिरनेस होती है। सच में भी आपके बहुत शुक्राने। सच में भी जीना है। पहले जीना क्या था? जैसे नर्क था। अभी इतनी तिरुपति आती है और शांति आती है। ओए दीमा मगन, आप बात करते हैं तो पता नहीं अंदर क्या क्या डाल देते हो, क्या निकाल देते हो। जो ज़रूरत का नहीं है निकाल देते हो, पता ही नहीं पड़ता है। जो ज़रूरत का है डाल देते हो। सच में शुक्राना में आंखें भीग जाती। सही कम थी क्या ना? बहुत सही। सच में दीमा मगन, पहले सुनते थे, मैं जैसे इधर न्यू आई थी तो बोलते थे जो डालना होगा आप ही डालेंगे, जो निकालना होगा आप। मैं बोले ऐसे कैसे करेंगे? सच में दीमा मगन, जो ज़रूरत है वो डाल देते हो, जो ज़रूरत नहीं है वो निकाल भी देते हो। तो कैसे स्थिति बन जाती है, कैसे श्रद्धा विश्वास बढ़ जाता है, पता ही नहीं। हेलो, हाँ, हरिओम लाल। हाँ हरिओम, वेठा ने मौज में आयो। ही बि मज़ा माणे ॾिस, हू बि मज़ा त माणे, पर ही बि मज़ा माणे ॾिस। कौन से मज़े? सत्संग के, नेम टेम के, त्याग के, वैराग के, निरीक्षापणे के। ये जो मज़े है, आनंद है, उसको भी तू अंदर में चख के देख। ही त मज़ा कॾहिं न खुटंदा। कम पढ़ते हैं? बोलो। हेलो, बंद हो गया। भी बढ़ती जाती है, अंदर की स्थिरता बढ़ रही है, एकाग्रता बढ़ रही है, सब अपने आप हो रहा स्थिरता है। बढ़ रही है। मेरे को चाहिए आपकी स्थिरता, स्थिरता चाहिए। स्थिर थियो। अचन तूफ़ान लख चाहे, पर पंहिंजे निश्चय खां जुदा न थियो। तू प्यार में बोलता है अचन तूफ़ान लख चाहे, पर तव्हां खां जुदा न थींदासीं। बराबरि है। तव्हां माना छा? मां भी तव्हांजो निश्चय आहियां। मैं क्या हूँ? मैं कोई देह नहीं हूँ, मैं भी तेरा निश्चय हूँ। निश्चय हूँ मैं तेरा, उससे जुदा नहीं होना कभी। हमेशा कभी भी कोई बात आती है, आप झट से बोल दो, अरे मैं कहाँ देह हूँ, सीधी सीधी बात कर दो, मैं कहाँ देह हूँ। तू भगवान कहाँ देखता है? कहाँ देखता है भगवान? बस जहाँ भी देखो भगवान देखो। जल में देखो, चेतन में देखो, हालतों में देखो, हालतों में भी भगवान देखो, तो वे भी प्यार से निपट जाएगी। तू हालतों से भी वैर ले लेता है, दुश्मनी ले लेता है। मेरे पास ही आई, क्यों आई, कैसे आई? आई तो आई। कर्मा संधा खेतरा, जो जो बीजे सो सो पावे। परमात्मा के राज्य में कभी भी कोई बेइंसाफ़ी नहीं होती है। हमेशा ये देखो, इंसाफ 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 इंसाफ, तो तेरी दिल में फरहत होगी। पर कहीं तू बेइंसाफ़ी देखेगा तो कहीं न कहीं तू अंदर में जलपच करता है। फिर बंदों से भी करेगा, कभी भगवान से भी करेगा। वृत्ति है ना, कभी न कभी वृत्ति ऐसे होती है जो शिकायत आ जाती है। पर हमेशा अपने कर्मों का खुद को ऐसे बनाओ,
भाई मेरा ही कर्म है तो वे मेरे को ही देखना है ना, और किसको देखना है? मेरा कर्म है तो मेरे को देखना है ना। अपने कर्मों की कहानी खुद को देखो। हेलो, हाँ हाँ लाला, हरिओम। बोलो, कुछ सुनाना है? सुनना है? तू दे नहीं है तो अमर अविनाशी आत्मा है। फ़कत अपने सत्संग के नेम टेम की पूजा कर। नेम टेम की पूजा कर, सत्संग की नहीं कर, तू अपने नेम टेम की कर। तेरे शहर में ये ज़रूरत है, अपने शहर के ज़रूरत के अनुसार ज्ञान होना चाहिए। तेरे शहर में ये ज़रूरत है कि तुम नेम टेम पर ध्यान दो। ध्यान दो कि परमात्मा कहाँ बसते हैं? सत्संग में बसते हैं। मेरे शाम का ठिकाना कहाँ है? सत्संग में है। तो तू ऐसे दौरा दौरा जब सत्संग में आता है तो तेरी बेड़ी भी पार हो जाती है, नैया तेरी किनारे लग जाती है। कितनी सारी बातें आपे आप अच्छी हो जाती है। सत्संग में कई कर्म कट जाते हैं। तू कर्मों को काटने के लिए कई इलाज लेता है, शायद इससे कटे, शायद इससे कटे, पर कर्म कट जाएंगे तेरे, फेरे पूरे हो जाएंगे सत्संग के दायरे में। सत्संग में 84 का चक्कर भी पूरा होता है और जन्म मरण का चक्कर भी सत्संग से ही पूरा हो जाता है। मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा तो जन्म मरण दुख दूर किया। सब दुख तेरे दूर हो जाते हैं जब तू सत्संग के दायरे में बनता है। नेम टेम पर ध्यान दो और प्रेम, प्रेम आप ही आ जाएगा। प्रेम करो। प्रेम करने का अर्थ ये है कि कभी कोई एक दूसरे से विक्षेप ना ले। एक दूसरे से विक्षेप लोगे तो सत्संग में बरकत नहीं पड़ती है। वो भी बुरा मानेगा, ये भी बुरा मानेगा, फिर उसका नेम टूटा, तेरा नेम टूटा। इससे तो अच्छा है सबको ठीक देखो, सही देखो। प्रिया संदे पार जी मिरोई मिठाई, काने कराई चखी जे तू चेत करे। एक दूसरे पर दे दृष्टि नहीं रखो, आत्म भाव रखो। तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा, जड़ भी आत्मा, चेतन भी आत्मा, सत्संग भी आत्मा। सब क्या है? हाँ, सब ब्रह्म स्वरूप है। अब मज़ा आता है सत्संग में। हाँ, अच्छा है। ऐसे ही आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। आशीर्वाद। हरिओम। हाँ, खुद से करो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा प्राणायाम करो, फिर वॉक करके सत्संग में आओ। सुना? थोड़ा प्यार करो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा वॉक करो, फिर सत्संग में आओ। सुबह को उठो, यही काम करो। वैसे तो आप आलसी थे, उठते नहीं थे। अब जे उठना सिखाया तो ये काम करो। और कुछ बोलो, कुछ बोलना है उनको दियो, माइक दियो उसको। ये आपने अच्छा बताया, मजबूती वाला भगवान देखना है।
मजबूरी हाँ, में भगवान मजबूती वाला भगवान ढीलो डालो भगवान मूंखे न खपे, सही बात तगड़ो ऐं तगड़ो, है ना। सही बात है, पहले मजबूरी में देखते थे भाई, ठीक है ये तो मजबूरी में भगवान देखता है तो मज़ा ही नहीं आता है। नंद छा ॿुधाईंदे लाल? दीमा भगवान, आपका ज्ञान और वचनों की जो ताकत है ये तभी तक नहीं मालूम पड़ती जब तक प्रैक्टिकल में आवे। जब संसार में जाते हैं, परिवार में हैं, कहीं भी हैं समझो, तो बातें तो होती रहती है, बातें कभी ख़त्म नहीं होती है। हम बोलेंगे बातें ख़त्म हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता है। घर में होती है, परिवार में, व्यवहार में, लेकिन जब बात होती है तो उसके पीछे संकल्प विकल्प ख्यालों की परेड आ जाती है। तो जब है ही भगवान बोलते हैं और आपको याद करते हैं और शांत हो जाते हैं तो उसका समाधान, उसका रास्ता ऑटोमेटिक निकलता है और इतना अच्छा निकलता है कि बोलते हैं रास्ता निकला कैसे, जो कभी निकलने वाला नहीं है, लेकिन शांति करनी पड़ती है और आपको याद करना पड़ता है, तो समाधान का रास्ता निकलता ही है। पूनो बतरी वियो। और दीमा भगवान, एक संत ने फ़ोन किया था अच्छा। कि सत्संग में मैं कोंडा में रहता हूँ, मैं सत्संग में आता हूँ। हाँ। तो मैं बोला आ जाओ, तो रात को सत्संग में आया। बोला भाई रात का सत्संग नहीं करो, रात को देर हो जाती है, सवेरे सत्संग करो। तो मैं बोला ठीक है, सवेरे 8 से 9, तो अभी वो रेगुलर आ रहा है। हाँ, तो और कल एक संत उल्लासनगर से भी आया, बोला मैं कुंडा में आया हूँ तो सत्संग में आना चाहता हूँ। तो मैंने आ जाओ, तो मैं वो संत को फ़ोन किया, ये संत को लेके आ जाओ। तो आए, तो मैंने बोला मेरे को आज बॉम्बे जाने का है, लेकिन सत्संग करेंगे। तो सत्संग किया, आधा घंटा किया, बाद में उसको बोला ये अभी आगे आप कंटिन्यू करो। तो अभी भी आज भी उधर चालू है सत्संग, है ना। हाँ चालू। पुणे नाले पे उस्ताद कभी भी एक बारी सत्संग जहाँ चालू हुआ आप करते जाओ, हिम्मत ना हारो। इस चीज़ की सभी को ज़रूरत है, आगे पीछे आ जाएंगे। और भाव तो निष्काम है ना, हमें क्या चाहिए किसी से, न मूंखे कुछ खपे न तव्हांखे कुछ खपे। इतना वेठा आहिनि जेके विरहनि था, उसको कुछ चाहिए इतना आज आप बांट रहे हो। सब अपनी 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 तरफ से लगे पड़े हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, किसको कुछ चाहिए थोड़ी, न मुझे चाहिए न आपको चाहिए। बस कार्यक्रम चालू रखो, कर्म को बंद नहीं करो। कभी भी होता है, कल्याण में कौन सा सेंटर था, सारे बोले बंद करो बंद करो। मैंने बोला बंद क्यों करते हो, पढ़ा रहे ना, तेरे जाता क्या है आप लोगों का। कभी भी नाम नहीं लो बंद करने का। 2 आते हैं, 1 आता है, अरे फिर क्या हुआ, तुम अकेले भी बैठो ना, जाके वाणी पढ़ के बैठ जाओ, इसमें क्या है। देखो अभी बताते थे भगवान की 8-10 और रोज न्यू जुड़ते जा रहे, जैसे मालूम वो लड़के की हिम्मत थी ना जो वाणी पढ़ के बैठ के आती थी। एक सेंटर है, बोलते बढ़ता नहीं है, ये लोग रोज़ बोले बंद कर दे। मैंने बोला उसको आखिर नुकसान क्या है, एक भी जाती है तो वाणी पढ़ के चली आती है, खुद से भी वाणी पढ़ती है, तो क्या है। तो अभी बोलते हैं तो 8-10 लोग जमा हो गए हैं, तो 10 से फिर 20 हो जाएंगे, 20 से कभी 100 हो जाएंगे, कभी भी बढ़ जाएगा। तो असांखे छा करिणो आहे, बस भावना शुद्ध रखनी है ना, शुद्ध भावना रखो। पूनो तरियो, आपका आशीर्वाद उतरेगा। मेरी नज़र उधर है, वो सबसे पहला ग्राहक है मेरा, पूना। हाँ, मैं कितना बार गया पूना। फिर मेरे भगवान ने बोला उल्लासनगर में कम न थई छा जो पुणे थी भॼी। उल्लासनगर तरी वियो आहे छा, उल्लासनगर में ज्ञान ॾेई करे पूरो कयो अथई छा जो पुणे थी वञी। मैंने बोला ठीक है बाबा, गुरु वाक्यम सत्यम। अभी तो उल्लासनगर तर गया, नहीं तर गया, कहना कोई कमी बाकी है। अभी उल्लासनगर चमक गया है, तर गया है, सारे सुन रहे हैं, केबल पर भी सुन रहे हैं, सत्संग में आके भी सुन रहे हैं, और क्या चाहिए। अभी घूमो फिरो काम भी सब चलता है। हाँ, ॿियो और कुछ बोलना है, मंत्र बोलूं। हल्का आता है, हल्का आता है ना, तकलीफ नहीं देता है ना, नहीं तो मैं बोला न तो वरी खून थधो थी वेंदो, हल्को हल्को भली अचे,
ॿिए खे तपाए पूरो करे, पाण खे तपाए पूरो करे, उहो गुस्सो मूंखे न खपे। नहीं वो नहीं है ऐसा। उहे नहीं है न, तो बाक़ी चिंता नहीं करो। वह खून थधो थी वेंदो त केरु गरम कंदो किथां गरम थींदो। उहे तो प्रेम है न एक दूसरे से। कभी कभी करो न, मौज करो न, फिर क्या है, थोड़ा गुस्सा करो, थोड़ा रूठो, थोड़ा पड़चाओ, थोड़ी मौज करो, इसमें क्या है। ये तो जीना है ना, ये तो शरीर का धर्म है ना, ये तो परिवार का शान है ना, शान है ना, नहीं तो तुम परिवार में थक जाओगे। थोड़ा गुस्सा हल्को हल्को, सनो सनो, ॿिए खे तपाइण वारो न, उहे गुस्सा न होवे, थोड़ा रूठना न होवे, थोड़ा मनाना न होवे, थोड़ा एक दूसरे से टांटू न होवे, तो मज़ा ही निकल जाएगा परिवार का। तुम भोजन भी बनाते हो तो क्या करते हो, स्वीट डिश भी चाहिए, खटाण भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, चावल चाहिए, रोटी चाहिए, कैसे थाली सजाते हो। तो ये तू भी मैं तेरे को ऐसे ही सजाता हूँ ना। वही सफ़ा मुॾो वाशू कहिड़े कम जो मां मुॾो आहियां छा, मां कीअं कॾहिं तव्हांखे दरकार ॾेई छॾींदो आहियां। तव्हांजो बि खून गरम। आए भॻवान में केॾा फ़ाइदा पिया आहिनि। मूंखे बैंक में पैसा रखणा हुया त हेमा जी बेबीअ खे पहुचाए, बेबी मूंखे स्लिप था भरे ॾे, ऐं अमा मूंखे तकिड़ो वञिणो आहे, पेपर आहे मुंहिंजो, ऐं उते बि वेठा हूंदा त बैंक में भरे ॾींदव। ऐं आए भॻवान करे लिखंदसि, उते वियसि, उते पहुतसि, उते छोकिरी भरे करे पंहिंजी वेठी, ऐं मूंखे अमा ॾे त भरे ॾियईं, भराए आई आई ॾे त भरे ॾियईं। आहे भॻवान मूंखां मां लिखी वियो आहे भॻवान। चई तव्हां नेताजी ते वेंदा आहियो, देमा सत्संग हंधि वेंदा आहियो, मां हा तव्हां बि वेंदा आहियो छा, चईं असां टीवी में ॾिसंदा आहियूं, त ॾाढो सुठो वणंदो आहे। अच्छा, हा आहे भॻवान में ॾाढा फ़ाइदा पिया अथव। ऐं टीवी में सत्संग ॿुधंदा आहिनि न, ॾाढो सभिनी खे फ़ाइदो पइजी वियो आहे, सभिनी खे फ़ाइदो पइजी वियो आहे। लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ शुक्राना। ॾाढो सुठो। बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। धीमा धीमा सबकी सुने, धीमा धीमा सबकी सुने, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा सबकी सुने, धीमा धीमा सबकी सुने, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले। श्री शारदा शरण में आके ही जाना है, श्री शारदा शरण में आके ही जाना है, सपना है जगत जिसे सच माना है। श्री शारदा शरण में आके ही जाना है, सपना है जगत जिसे सच माना है। बरमो का दिन है टले, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले। बरमो के दिन है टले, बरमो के दिन है टले, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले। धीमा धीमा सबकी सुने, धीमा धीमा सबकी सुने, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले। गुरु ही कराए तेरे कीते क्या होता है, गुरु ही कराए तेरे कीते क्या होता है। नाम रूप तेरा मेरा कोई ना मिटाता है, गुरु ही कराए तेरे कीते क्या होता है। नाम रूप
मिटाता है, करता का रोग हरे। धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले, करता का रोग हरे, करता का रोग हरे। धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा सबकी सुने, धीमा धीमा सबकी सुने। धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले। सृष्टि ये सारी इन्हीं का नजारा है, सृष्टि ये सारी इन्हीं का नजारा है। पांच तत्वों का बना खेल ये सारा है। सृष्टि ये सारी इन्हीं का नजारा है, पांच तत्वों का बना खेल ये सारा है। लुका छिपी ये ही खेले, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले। लुका छिपी ये ही खेले, लुका छिपी ये ही खेले। धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले। धीमा धीमा सबकी सुने, धीमा धीमा सबकी सुने। धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले। धीमा जी की वाणी बड़ी प्यारी प्यारी लागे है, धीमा जी की वाणी बड़ी प्यारी प्यारी लागे है। उंगली पकड़ निज घर में वो लाते हैं। धीमा जी की वाणी बड़ी प्यारी प्यारी लागे है, उंगली पकड़ निज घर में वो लाते हैं। अजब सी मस्ती मिले, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले। अजब सी मस्ती मिले, अजब सी मस्ती मिले। धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले। धीमा धीमा सबकी सुने, धीमा धीमा सबकी सुने। धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले। गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मति नहीं, गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मति नहीं। गुरु बिना शक्ति नहीं, गुरु बिना भक्ति नहीं। गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मति नहीं। गुरु बिना भक्ति नहीं, गुरु बिना शक्ति नहीं। गुरु ही मुक्त करे, धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले। गुरु ही मुक्त करे, गुरु ही मुक्त करे। धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले। धीमा धीमा सबकी सुने, धीमा धीमा सबकी सुने। धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले। धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले। धीमा धीमा मनवा बोले, धीमा धीमा मनवा बोले।